गुरुजी ने बोला कि वीरवार को आओ। तो मैंने आंटी को मना कर दिया कि मैं गुरुजी को कैसे बोलूं कि मैं तो वीरवार को साईं मंदिर में गाती हूँ और वहां पर भी संगत वेट करती है, तो अच्छा नहीं लगता कि हम एक जगह जा रहे हैं तो दूसरी जगह को अवॉइड कर दें। मेरा ऐसा नेचर नहीं है। तो आंटी कहने की जैसे तेरी मर्जी। तो मैं बच्चों के साथ वीरवार को वहां गई साईं मंदिर। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो मंदिर वाली आंटी थोड़ा गुस्से से बोले और कहने लगे आज से यहाँ पे गाना वाना नहीं होगा, भजन नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। किसी का गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाल दिया और मना कर दिया बाजा खोलने से भी। तो बड़ा इंसल्टिंग सा लगा, बच्चों का बड़ा दिल टूटा क्योंकि वहाँ पालकी निकलती थी बाबा की। मैं बाबा के साथ बहुत अटैच थी और एक बॉन्डिंग सी थी मेरी बाबा के साथ, तो बहुत दिल टूटा। तो मैंने कहा इनको कि भी आप ऐसा कर सकते हो, गुरुजी के मंदिर चलते हैं। उन्होंने कहा भी था वीरवार को आने के लिए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो बाजा हमारी कार में पड़ा रहा और हम गुरुजी के मंदिर चले गए और वहां जाके मेरे को जगह मिली गुरुजी के रूम के पास सबसे पीछे, जहाँ डीजे अंकल अपनी सीरीज वगैरह मतलब म्यूजिक प्ले करते थे। और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि उनकी कबर्ड के साथ कोई टच भी ना हो जाए और मतलब ऐसे। और अंकल को कहीं जगह मिली, बच्चे कहीं बैठ गए और मैं इतना रोई उस दिन, इतना रोई कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि भी हम बचपन से दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, शिव जी की करते हैं, साईं बाबा से भी प्रेम हुआ। अब मतलब हम गुरुजी के पास आ गए, जब गुरुजी भी मना कर देंगे तो हम क्या करेंगे? और क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहेंगे कि भी कभी ये भगवान कभी वो भगवान? और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं और मैं रो रही हूँ। फिर एकदम से एक भजन चलता था, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, वो चला। तो मुझे एकदम उसमें बांसुरी का एक पीस बजता है, उससे मेरे को थोड़ा सा मतलब सुकून सा मिलता है। और मैं सोचती हूँ गुरुजी क्या सोचेंगे कि मतलब मेरे दरबार में बैठ के मतलब ऐसे रो रही है, और बहुत ऑड फील हो रहा होगा। जब मैंने ऐसे देखा, सब अपनी धुन में मस्त थे, सब अपनी मेडिटेशन में थे, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था, सिर्फ डीजे अंकल मेरे को गुस्से से देख रहे थे। शायद वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि मेरे रोने से। तो मैंने गुरुजी के सिंहासन की तरफ देखा चुपके से, तो मेरे को वहां पर कृष्ण भगवान दिखाई दिए, काली मूर्ति, गोल्डन फ्लूट, गोल्डन आईज, इतने सुंदर भगवान। और ऐसा लग रहा था कि फ्लूट वहीं से बज रहा है जो शब्द में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मतलब मेरा अभी जो दिमाग है वो ठीक नहीं है और मैं बाबा के लिए साथ बहुत सेंटिमेंटल थे, मेरे सेंटिमेंट्स थे मेरे। तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी और शायद ये क्या कोई थॉट प्रोसेस मेरा ऐसा हो गया है, मुझे समझ नहीं थी कि गुरुजी भगवान है। तो कई बार गुरुजी दिखाई दिए, कई बार कृष्ण भगवान, कई बार गुरुजी, फिर कृष्ण भगवान। तो मैंने सोचा यार ये कृष्ण भगवान दिख रहे हैं मुझे, कहीं बाबा दिखते तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बाबा के लिए रो रही हूँ। और वही हुआ कि मुझे वहाँ गुरुजी बाबा में कन्वर्ट हुए और वही गोल्डन मुकुट, पत्थर की मार्बल की मूर्ति, और बाबा वहाँ पर मेरे को दिखाई दिए। तब भी समझ नहीं आई और मैंने लंगर किया। उसके बाद हाथ धो के जब गुरुजी से आज्ञा मांगने आई तो गुरुजी कहते फिर हो गए दर्शन। तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी उन्हीं दर्शन की बात कर रहे हैं या पता नहीं गुरुजी ने एक पर्दा डाला हुआ था कि हमारी बुद्धि जो है ना वो काम ही ना करे। तो मेरी बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं किया, मैंने मत्था टेका और मैं चली गई। लेकिन जब सेंस आई, समझ आई, तो तब मालूम चला कि गुरुजी ने किस दर्शन की बात करी। वो जो दिखा रहे थे लाइव, वो सब गुरुजी मेरे को दिखा रहे थे दर्शन की मैं ही हूँ सब जगह, कृष्ण भी मैं ही हूँ, साईं भी मैं हूँ। और फिर वही भजन गुरुजी ने मेरे से लिखवाया भी कि तुम्ही मोरे काना, तुम्ही मोरे शिवजी, तुम्ही मोरे साईनाथ, जो अंकल ने गाया है, हे गुरुजी मोरी नैया तुमरे हाथ। तो इस तरीके से गुरुजी ने लीला करनी शुरू करी। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मैं बच्चों के लिए लंगर बना के घर में मूंग की दाल बनाकर घर पर आ गई और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहुंचो गुरुजी के पास, लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबने ये समझाया हुआ था कि गुरुजी के सिंहासन पर बैठने से पहले हमें वहाँ पहुंचना चाहिए। गुरुजी के जैसे टीचर क्लास में आए उससे पहले स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए, ऐसे हमें पहुंचना चाहिए। तो मैं जल्दी से काम खत्म करके अपना
गुरुजी के पास पहुंची, वहाँ लंगर में देखा तो बहुत सारी चीज़ें थी उस दिन। तो मेरा ध्यान जो था वो बच्चों की तरफ चला गया। मेरे को लगा कि मैं बच्चों के लिए तो ऐसे ही खाना बना कर आ गई हूँ और यहाँ मैं इतना अच्छा लंगर खा रही हूँ। तो ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी, ना शेयर की थी कि मतलब मैं क्या सोच रही हूँ। तो जब मैं गुरुजी के दरबार से वापस जा रही थी तो उस समय रात के 2-2:30 बज रहे थे जब गुरुजी ने छोड़ा, और हर चीज़ मेरे निगाहों के सामने थी कि वहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेक के ऐसे मुड़ी हूँ और किसी ने बोला कि गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। मैंने पीछे देखा तो गुरुजी मेरे को ऐसे कर रहे थे। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया हवा में और एक मिठाई का डिब्बा आ गया। तो उसमें मैंने सोचा कि भी यहाँ तो कुछ नहीं था। अब मुझे ये सोचने का अवसर भी नहीं दिया कि मुझे मालूम भी नहीं चला कि गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद इस तरीके से प्रोड्यूस करके दिया है मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन समझ नहीं थी, मैंने जल्दी से वो मिठाई का डिब्बा उठाया और जाके कार में बैठ गई। कार में बैठते बैठते मेरे को ये समझ आई कि मतलब ये जो डिब्बा है इसमें जो है ये हैवीनेस होती जा रही है। इसमें 1 kg से 2 kg, 2 kg से 3 kg, 3 kg से 4 kg, ऐसे करते करते मतलब वो महसूस होने लगा मुझे। तो मैंने अंकल को बोला कि भी इस मिठाई के डिब्बे में क्या हो सकता है कि जो ये इतना हैवी हो रहा है। ये गुरुजी के हम सत्संग सुनते हैं तो भी कहीं इसमें कुछ वो लीला हो रही है। तो अंकल कहते हैं कि शायद गुरुजी को मालूम चल गया है कि हमें नोटों की जरूरत है, तो उसमें नोट आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि भी तुम्हें तो हमेशा ऐसे ही सपने आते रहते हैं, और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और ऐसे करते करते हम घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो जैसे ही बच्चों ने दरवाज़ा खोला तो उसमें बच्चों ने बोला, मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो जब हम गुरुजी को छूते थे तो गुरुजी के हाथों से इतनी खुशबू आती थी, इतनी फ्रेगरेंस आती थी कि वो 3-3, 4-4 दिन तक हमें आती रहती थी। कितना भी हम हाथ धो लें, कितना भी कुछ कर लें, वो फ्रेगरेंस हमें आती रहती थी। तो तब समझ नहीं थी, हम सोचते थे गुरुजी कोई बहुत महंगा वाला परफ्यूम लगाते हैं। तो वो एक डिवाइन फ्रेगरेंस थी, वो आज भी आती है। हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं या कोई सुनसान जंगल में भी होते हैं, कहीं हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ फिनाइल्स की फ्रेगरेंस होती है, तो वहाँ पर भी मतलब गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है। तो फ्रेगरेंस आने लगी तो मैंने जल्दी से उस डिब्बे को खोला डाइनिंग टेबल पर रखकर, और देखा तो उसमें बेसन के लड्डू थे। और वो बेसन के लड्डू वैसे उससे पहले उसके बाद तक मैंने आज तक नहीं खाए हैं। वो 1-1.5 महीने तक फ्रेश रहे और हमने और बच्चों ने खूब खाए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि उसको स्टोर करके रखना है क्या है, क्योंकि शायद वो उसकी आज्ञा नहीं होगी। तो गुरुजी ने इस तरीके से कृपा बरसाई और वो लड्डू सचखंड का प्रसाद हमें दिया, और गुरुजी ने इस तरीके से ब्लेस किया।